नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं पाठ 10 यह कदम का पेड़। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए तो प्लेलिस्ट पर एक पूरी प्रोसेस दी गई है, उस प्रोसेस को समझ लीजिए तो आप जो है पिछले पाठ भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न एक दिया गया है, बच्चा माँ के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है। तो जो बच्चा है वो माँ के साथ में कन्हैया का खेल खेलना चाहता है, जैसे भगवान कृष्ण यानी कन्हैया खेला करते थे। ठीक है ना। प्रश्न दो है कि कदम के पेड़ पर बैठकर बालक क्या बनना चाहता है। तो कदम का जो उनके आंगन में पेड़ लगा हुआ है उस पर बैठ करके वो कन्हैया बनना चाहता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि दिए गए वाक्य में अनुस्वार और अनुनासिक शब्द छांट करके लिखिए। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक शब्द इसमें जो दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे वाक्य दिया गया कि वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता और अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो इसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्द आए हैं। तो देखिए अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों में ये अनुस्वार शब्द हैं, यहाँ देखें। तो यहाँ जो पहली लाइन दी गई है ये सब अनुनासिक हैं। वहीं है ना, या वहीं आया है मैं, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं माँ में आई की मात्रा लगी है और बिंदी रखी है, इसलिए क्या बन गया, यह अनुनासिक अनुस्वार बन गया। और यहाँ लिखा है बंसी। ठीक है ना, यहाँ देखो ये जो बंसी शब्द आया है यहाँ सा बनाना है, शक्कर सरौता का बनाना है बंसी। और तुम्हें, ये शब्द क्या है, ये अनुस्वार हैं, इनको अनुस्वार बोलते हैं। और अनुनासिक शब्द में ये चांद बिंदी बनी रहती है। तो यहाँ देखो ये बांसुरी शब्द ये अनुनासिक है, अम्मा अम्मा है ना, ये अनुनासिक है। जिनमें चांद बिंदी होती है ये अनुनासिक होते हैं और जिनमें मात्र बिंदी होती है वो क्या कहलाते हैं, उनको अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुनासिक और अनुस्वार हमें यहाँ पे छांट करके लिखना थे। प्रश्न चौथा देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 4 देखिए, दिया है कि पाठ के अनुसार कृष्ण की कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। तो जो ये पाठ दिया है उसके अनुसार सबसे पहले तो देखो बांसुरी बजाना है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। चुपके चुपके आना है ना, और पत्तों में छुप जाना, पेड़ पर बार बार चढ़ना, ये सभी चीज़ें जो है हमको अच्छी लगती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया कि अपनी माँ को मनाने के लिए क्या क्या करते हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है ना, तो जो आप अपनी माँ को मनाते हैं तो माँ को मनाने के लिए हम किसी चीज़ के लिए अड़ जाते हैं और किसी स्थान में छुप जाते हैं एवं बार बार उस वस्तु के लिए हट करते हैं। तो ये सब काम हम करते हैं, है ना, तो अपनी माँ को मनाने के लिए करते हैं। प्रश्न 6 देखिए, लिखा है कि आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उनकी सूची बना करके उनके नाम लिखिए और किसी एक पेड़ का चित्र बनाइए। तो देखो हमारे पास है, मैं जहाँ पे अपन रहते हैं वहाँ पर आम के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, बेर है, जामुन है, पीपल, बरगद, कटहल, नारियल, शीशम इत्यादि, है ना। तो इनमें से हमें किसी एक पेड़ का चित्र बनाना है। तो यहाँ देखिए ये जो है नीम का पेड़ यहाँ आप बना दीजिए। मैंने ये नीम का पेड़ यहाँ पे बना दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये ऐसा आप भी यहाँ पे ये पेड़ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि अगर आप माँ से रूठ जाते हैं तो आपको मनाने के लिए माँ क्या क्या उपाय करेगी, अपने शब्दों में लिखिए। तो माँ क्या करती है, देखिए, तो जब हम माँ से रूठ जाते हैं तो माँ हमें मनाने के लिए खिलौने देती है, मिठाइयाँ देती है, दूध मलाई देती कि ये सब देने को कहती है, और हमें पैसे दे करके भी मनाने का प्रयास करती है। ठीक है ना, यहाँ देखिए मूल्यांकन दिया गया है इसी पाठ का। तो इसमें जो प्रश्न आए हैं इसमें है कि माखन मिश्री कौन किसको देने की बात कह रहा है। तो माँ अपने बेटे को माखन मिश्री देने की बात कर रही है ना। प्रश्न 2 देखिए, साज सज्जा प्रतियोगिता में आप क्या बनना चाहेंगे। जब हम साज सज्जा करेंगे तो क्या बनना चाहेंगे और उसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो भी लिखिए। तो जब हम अपनी साज सज्जा खुद करेंगे तो उसमें हम कन्हैया बनना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें जो है ये सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, बांसुरी, मोर मुकुट, धोती, माला आदि सामग्री हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सामग्री हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न 3 दिया है कि माँ नदी के पेड़ में से किसी एक विषय पर 7 पंक्तियाँ लिखिए।
तो जो नदी है, नदी पर जो पेड़ लगा है, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों में हमें वर्णन करना है कि पेड़ हमें वायु प्रदान करते हैं। सबसे मेन बात तो ये है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें फल फूल देते हैं, पेड़ों से पर्यावरण भी हरा भरा रहता है, पेड़ों पर पक्षियों का घोंसला रहता है, पेड़ वर्षा करते हैं और पेड़ हमें जलाऊ लकड़ी भी देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 6-7 वाक्य इस पर लिखना है। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आगे के पार्ट सभी आपको मिल जाएंगे। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।